सर ये कोलोजी का मॉड्यूल है। सबसे ये तो पहले पूरी यही हाथ में यूनिवर्सिटी आया है है। हाँ, क्योंकि नई यही वाली पास यूनिवर्सिटी। में रहता है मेरे। हाँ। और मतलब इसमें जो वे है एक्सप्लेनेशन का, जो लैंग्वेज है, मतलब एकदम औसम है। मतलब समझ में तुरंत आ जाती पूरी है अगर पूरी कलर्ड है और बेस्ट किसी लुकिंग है। तो कोई भी बच्चा अगर कि उनको कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। हम्म। और जो ये फिंगर टिप्स भी है मेरे पास, मैंने ये भी हाँ, आई थी कोर्स में, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं सारी इसको चीज़। भी मतलब इसमें तो मतलब सारे सब्जेक्ट समराइज हैं। तो आप एम्स वगैरह में क्रैश कोर्स में थे और आपने बोला सारी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते थे। टेस्ट सीरीज में जो यस सर। क्वेश्चन का लेवल होता है वो मेन एग्जाम के यस लेवल सर। से मैच करता है, या टेस्ट सीरीज आपको देने सर से क्या इफेक्टिव रहता है? जितने मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेवल तो बिल्कुल यहाँ रहता है, एकदम हाई लेवल का रहता है। बाकी जब एग्जाम में हम फेस कर रहे होते हैं, रियल एग्जाम में, तो उनका लेवल बहुत कम होता है। और क्लास में सर भी यही बताते हैं, अभिषेक सर वगैरह और कई सारे सर हैं जो गाइड करते हैं कि अगर हम यहाँ की तैयारी करेंगे तो यहाँ हम इजिली आ सकते हैं। तो मेरा भी यही था, मैंने वही फॉलो किया सर की बात कि अगर हम यहाँ लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, हाई लेवल की, तो हम उससे लोअर इजिली कर सकते हैं क्रैक। हेलो एवरीवन। एक कहावत है ना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके पीछे जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने परिश्रम किया है, उसका सारा फल आपको मिलता है। जी हाँ। एम्स यारी 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जुडिशियंस जो कि कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा एक कदम लोगों से आगे रहते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस एम्स यारी के एग्जाम में दिया है। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ भावना चौहान से, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं और इनका एमसीआरई में ऑल इंडिया रैंक 44 इन्होंने अचीव किया है। साथ ही साथ इन्होंने पिछले 2024 में जीपैट भी क्वालिफाई किया था, जो कि 809 रैंक था इनकी। और साथ ही हमारे जीपैट के टाइम से जुड़ी हुई क्रैश कोर्स की स्टूडेंट है और इस बार एमसीआरई के बैच में भी ये स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे पढ़ाई की और इतनी अच्छी रैंक लेकर के इन्होंने यहाँ पे आपको साबित किया है कि मेहनत करना है तो मेहनत से आपका सारा का सारा चीज मिल जाता है। सबसे पहले तो भावना, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आप। सर थैंक यू सर, बहुत भावना, बहुत थैंक यू। आप एम सीआरई 2025 में 44वीं रैंक लेकर के आई हैं। इसके पीछे का क्या यस आपका राज है? पढ़ाई कैसे करते थे, कहाँ से आपने पढ़ाई की, सारी चीजें उसके बारे में बताइए। सर, मेरे लिए सबसे ज्यादा तो सेल्फ स्टडी रहा है, और बाकी मैं एम्स का सीआरई का क्रैश कोर्स खरीदा था, जो कि जीडीसी ऐप से ही था। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे लिए जीडीसी ऐप है। मतलब हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैं जीडीसी ऐप से ही करती हूँ, सारे बुक मॉड्यूल्स वगैरह, फिंगर टिप, जी। मैं सब कुछ वहीं पे। और टीचर्स वगैरह का समझाने का तरीका, वो सब मेरे लिए सुपर रहा। और मतलब खाली टाइम में हमेशा जब भी मैं मॉड्यूल्स अपने साथ रखती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं पढ़ती हूँ सब। और फिंगर टिप बुक भी है मेरे अच्छा। पास, अच्छा। ऑब्जेक्टिव। भावना, आपने बताया कि मॉड्यूल अपने साथ रखते हो, मॉड्यूल पढ़ते हो, तो मॉड्यूल जो हमारी यस जीडीसी की मॉड्यूल होती है सबसे बेस्ट है भाई। और मॉड्यूल कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सिर्फ मॉड्यूल अगर कर ले तो उसका एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, या उसके अलावा भी उसे हाँ सर। स्टडी पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से मतलब बहुत माइनर से माइनर अगर चीजें कुछ कुछ है जो वो नहीं है, वो क्लास में इंक्लूड है, बट अगर हम डीपली पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल इनफ है। और एमसीक्यूज लगाए जाइए। एमसीक्यूज लगाना तो मतलब जितने ज्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मैंने अपने फोकस यही किया था एग्जाम टाइम में कि सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन लगाए हैं मॉड्यूल्स पढ़ने के साथ साथ। जी। जितने फ्री टेस्ट वगैरह, जीडीसी बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, डेली डेली में चलते रहते हैं, हम्म। उनका कोई चार्जेस भी नहीं होता जिनका। तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा सर। मैं मतलब कोशिश ये करती थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। अब वो टेस्ट चाहे एम्स का हो या डीआई का हो, सारा टेस्ट देते थे आप? हाँ सर। हाँ सर, मैंने सारे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन इस टाइम पे डीआई की कर रही हूँ, वो तो एम्स बीच में एग्जाम बिल्कुल आया और मैंने डाला, और मेरा गुड लक ये रहा कि उसमें आ गया। बिल्कुल। और सबसे अच्छा पॉइंट, सारे 80 के 80 क्वेश्चन कोलॉजी से आए, जहाँ सब बच्चे डरे हुए थे। बट मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे खुशी हो रही थी कि जी। एग्जाम क्लियर तो हो ही जाएगा। बट फाइनली जब रिजल्ट देखा तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और आप लोगों का, सर का साथ बहुत, बिल्कुल मतलब बिल्कुल।
अच्छा, सामने आया है। आपने ये बोला कि भाई एमसीआरई में देखो होता क्या है कि एग्जाम फॉर्म जब निकलता है और एग्जाम होने के बीच में 30 35 40 दिन का मैक्सिमम समय बचता है, तो यस। उस 40 दिन यस में सर। क्या कोई बच्चा पढ़ के पास हो सकता है, या उसके पहले ही आपको बेस बनाना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, 40 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, क्या सही रहेगा बच्चों के सर लिए? 40 दिन मेरे हिसाब से वैसे तो टाइम कम है, बट मेंटली अगर हम प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए कि हाँ डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है, ये चाहिए तो चाहिए, तो जी। उसके लिए एक पूरा शेड्यूल बनाए मॉर्निंग से लेके 24 आवर्स का, कितने घंटे सोना है, पढ़ना है, हर चीज फिक्स टाइम, और हर चीज को एक साइड रख के पहली प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। और जैसे सब्जेक्ट डिवाइडेड है 40 सब्जेक्ट अप्रोक्स, लगभग अ, इतने रहते हैं, एक सिलेबस दिया हुआ है, उस हिसाब से डेली डेली अपना डिवाइड करके टारगेट सेट करके कि हमको आज इतना कवर करना है, आज इतना करना है, उस हिसाब से और प्रॉपर रिवीजन करें तो इनफ है। जी। लेकिन हर चीज के लिए अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा, मतलब कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा, तो हमको ज्यादा रिवीजन में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने जो फोकस किया है, मैं तो अपना यही कहूंगी कि कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट अगर होगा तो फिर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी। सो और तो आप तो हमारे साथ क्रैश कोर्स से भी जुड़े थे, जीपैट के दौरान भी यस आपने सर। पढ़ाई की, जीपैट निकाला भी, यस सर, 800 उस रैंक भी टाइम पे किया। भी। हम्म। यस सर। तो क्रैश क्या? कोर्स जो पढ़ा था आपने, एमसीआरई का जो क्रैश कोर्स इसमें भी जुड़ा था, इस हमारे जो यस सर। कोर्स जो ऐप में चलते हैं, उसमें जो टीचर यस पढ़ाते हैं, टीचर क्लासेस लेते हैं, सभी टीचर जो सिलेबस खत्म कराते हैं, उनका पढ़ाने का यस तरीका, उनका समझाने का तरीका, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? सर, कुछ बच्चे बोलते थे श्रीकांत सर को कि क्या पढ़ा रहे, इधर उधर का खिचड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं जब क्लास लेती थी लाइव में या रिकॉर्डेड, कभी कभी टाइम नहीं होता था लाइव ज्वाइन करने का, तो मोस्ट ऑफ रिकॉर्डेड देख लेती। बट वो सब सर की चीजें जो मतलब रहती हैं, एकदम परफेक्ट रहती हैं। और सारे टीचर्स वगैरह, सारे मेंटर्स जितने भी हैं, मैं बहुत बेस्ट तरीका है सर, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सबके लिए दिल से, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। आज इस प्लेटफॉर्म पे हो, जी पाए, क्वालिफाई किया, स्टाइफंड ले रही हूँ मैं। नाइट पर हो नहीं पाया था उस टाइम पे, काउंसलिंग में मेरी सीटें फुल हो गई थी इस वजह से। अदरवाइज मेरा नाइट पर गुवाहाटी में मैं काउंसलिंग के लिए वहां पे भी गई थी सर। हम्म। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि फुल मेहनत करनी चाहिए सभी बच्चों को, एकदम। और हमारी मेहनत अगर हम 100% करते हैं तो रिजल्ट भी हमको जरूर मिलेगा। और जीडीसी के साथ तो फिर तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं, सारे टीचर्स बिल्कुल। वगैरह अच्छा, जो भावना इतनी मेहनत करते हैं सर, जी। प्रमोट करते हैं टीचर्स, और गाइड करते हैं इतने प्यार के साथ। एक बार समझ में नहीं आता हम कितनी भी बार पूछ सकते हैं। हम्म। और ये चीजें बहुत, और कहीं और एकदम सटीक, हमारे पास अगर कंटेंट गुड हो ना सर, और हमें गाइडेंस बढ़िया मिले कि हाँ ये चीज आप कर सकते हैं, तो वो हम्म। चीजें जीडीसी प्लेटफॉर्म पे मेरे हिसाब से एकदम बिल्कुल बिल्कुल। भावना, ये जो मैंने आज हासिल किया भी है। जी जी। फर्स्ट में अच्छी रैंक आई थी। और अभी एम्स में तो अनबिलीवेबल आई सर, 44 बिल्कुल। रैंक मतलब। वही मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी अनबिलीवेबल रैंक जो है, 44 रैंक, यस सर। जब ये 44 रैंक आई आपकी एमसीआरई में, यस सर। और जब ये यस रिजल्ट सर। आपने देखा, उस टाइम आपका रिएक्शन, फैमिली वालों का रिएक्शन या दोस्तों का रिएक्शन, सबका कैसा था? सर लेट नाइट रिजल्ट आया था, 11:30 बजे। उस टाइम पे मेरे पास मेरा रोल नंबर अवेलेबल नहीं था। तो अब मैं बहुत परेशान थी, सुबह तक पेशेंस रखना मेरे लिए नामुमकिन था। फिर मॉर्निंग में फटाफट से मैंने अपना एडमिट कार्ड ढूंढा, आके मैं थोड़ा आउटसाइड थी, और फटाफट से अपना रिजल्ट देखा और लिस्ट में मेरा नाम फाइनली और मैं तो। 44वीं रैंक। और जब पर रैंक देखी और कैटेगरी वाइज, मतलब 44 रैंक, तो कुछ कहने ही नहीं थे सर। फैमिली इतनी ज्यादा खुश, मतलब बहुत प्राउड प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे, तो मुझे ये लग रहा था कि बस मेहनत बिल्कुल। सफल हो गई आज, गवर्नमेंट जॉब, वो कहीं भी ना कहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यस सर, सेंट्रल में सीट निकालना मतलब आज के टाइम में बड़ा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा हो रहा है। और सीटें भी लगातार डिक्रीज हो रही थी, अब महाराष्ट्र में डिक्रीज कर दी मतलब। और एग्जाम इतना टफ हुआ था एम्स का, सभी जितने डरे हुए थे। हम्म। बट रिजल्ट आया तो फाइनली मैं बहुत, मतलब बहुत खुश हुई इतनी अच्छी रैंक देखने के बाद तो, हम्म। बहुत ज्यादा।
अच्छा, लगा कि वाकई भावना, मेहनत हुई जो हो। आप एम्स वगैरह में क्रैश कोर्स में थे और आपने बोला सारी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते थे, टेस्ट सीरीज में जो यस सर। क्वेश्चन का लेवल होता है वो मेन एग्जाम के यस लेवल सर। से मैच करता है, या टेस्ट सीरीज आपको सर देने से क्या इफेक्टिव रहता है? जितने मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेवल तो बिल्कुल यहाँ रहता है, एकदम हाई लेवल का रहता है। बाकी जब एग्जाम में हम फेस कर रहे होते हैं, रियल एग्जाम में, तो उनका लेवल बहुत कम होता है। और क्लास में सर भी यही बताते हैं, अभिषेक सर वगैरह और कई सारे सर हैं जो गाइड करते हैं, अ, कि अगर हम यहाँ की तैयारी करेंगे तो यहाँ हम इजिली आ सकते हैं। तो मेरा भी यही था, मैंने वही फॉलो किया सर की बात, कि अगर हम यहाँ लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, हाई लेवल की, तो हम उससे लोअर इजिली कर सकते हैं क्रैक। अच्छा, तो कोई बच्चा यही है हुआ अगर सर। मान लो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या मास्टर ही कर रहा है, पास आउट है, अगर यस। उसे आगे चल यस। के एग्जाम में बैठना है, तैयारी करनी है, उसे एम्स का, आरआरबी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, उसे क्या सलाह दोगे यस आप? सर, मैं ये कहूंगी कि डेली एक, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि छोड़ो आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ लेंगे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। टाइम को समझते हुए, वैल्यू करते हुए, सर कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशंस हमसे रहती हैं कि बच्चा कुछ करे, अचीव करे, पेरेंट्स की और रिलेटिव्स वगैरह सबकी। तो मेरे हिसाब से ये है कि सिंसियरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए डेली। 1-2 घंटा क्लास डेली, अगर आपका कोई फिक्स नहीं है अभी एग्जाम डेट, फिर भी आपको लगे रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए उस बच्चे को। हम्म। मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल। डेली की प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होती है वो परफेक्ट बनाती है इंसान को। तो प्रैक्टिस और कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, अभी सोते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होनी चाहिए, और वो चीज मैंने भी फॉलो नहीं की, क्योंकि मुझे आदत, एक हैबिट है उतनी डेली पढ़ने की। हम्म। अपना टाइम पे वर्क वगैरह सारा फिनिश किया, और मतलब सारी चीजें मैनेज करता। तो मैं यही अपने जूनियर्स को, मतलब सभी को जो वाकई जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब की, हाँ हमें ये चाहिए, DI, नाइपा, जीपैट, हर हम्म। चीज के लिए मैं यही प्रेफर करूंगी। और GDC प्लेटफॉर्म पे तो मतलब यूट्यूब पे भी इतनी फ्री क्लासेस वगैरह, बहुत कंटेंट अवेलेबल है सर। अगर हम देखें स्क्रॉल करके तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। क्रैश कोर्स में तो पे भी करना पड़ता है, बिना पे किए हुए भी हम, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है GDC पे, डाइजेस्टर सीरीज वगैरह, शॉर्ट सीरीज, हम्म। जिनको मैं प्रेफर करती थी। मतलब कोई बच्चा अगर हमारे कोर्स में नहीं है, वो यूट्यूब वगैरह से भी अगर पढ़ाई करना चाहे तो वो हाँ अच्छे से जी। पढ़ाई कर सकता है? सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं एग्जाम जी, बिल्कुल बिल्कुल। और डेली, बट उस हाँ, कंटेंट को पूरा जानिए और पढ़िए, जैसे टीचर कहते हैं वैसे फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ या जीपैट भी उस टाइम हुआ था, आपके जूनियर कॉलेज यस। के जो बच्चे हैं या जो आपसे जूनियर हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, फाइनल यस ईयर सर। वाले हैं, वो भी आपसे सजेशन यस। वगैरह लेते होंगे कि दीदी मैंने मुझे भी पढ़ाई करनी है, यस आपने कहाँ से पढ़ा है, तो आपने क्या सलाह दी उनको? सर, मैं उनको मॉड्यूल्स वगैरह मैंने अपने दिखाए, मैं कहा ये मॉड्यूल्स मैं ये पढ़ती हूँ, फिंगर टिप वगैरह। तो उनको भी पसंद आया, इसको लैंग्वेज वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो वो बच्चे भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, और मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि फ्री टाइम में भी यूट्यूब से, या मतलब ई नोट्स वगैरह, कुछ भी मतलब टच में रहना चाहिए पढ़ाई के, मैं ये कहती हम्म। बिल्कुल। मतलब पढ़ाई से हूँ। बाकी आपको का एकदम ब्रेक ब्रेक नहीं लेना है, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ नहीं एग्जाम सर, हो चाहे ना हो, पढ़ते रहना है। पढ़ते ही, ये तो अच्छी हैबिट है सर मेरे हिसाब से तो। पढ़ना चाहिए, मतलब हर बच्चे की ये हैबिट होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पढ़ना जरूरी है। अभी भी मतलब मैं तो, कोई मेरा तो शेड्यूल, मतलब जब भी नींद खुली तभी पढ़ने बैठे, मॉड्यूल मेरे पास ही रहता है, मैं हम्म। पढ़ना कंटिन्यू रखती हूँ। और मॉड्यूल इसलिए दिखवाओगे? शायद कोई इतनी एक अच्छी मॉड्यूल रैंक दिखवाओ। वगैरह। यस सर, 1 मिनट, मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साइड में रखा है थोड़ा, मैं लेके आती हूँ। सर ये कोलोजी का मॉड्यूल है, सबसे ये तो पहले वही यही है हाथ में नई, आया है, हाँ, क्योंकि नई यही वाली पास मॉड्यूल। में रहता है मेरे। हाँ। और मतलब इसमें जो वे है एक्सप्लेनेशन का, जो लैंग्वेज है, मतलब एकदम औसम है, मतलब समझ में तुरंत आ जाती पूरी है अगर पूरी किसी, कलर्ड है और बेस्ट बुक हाँ, एकदम। मतलब कोई भी बच्चा अगर, कि उनको कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, बहुत
इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। हम्म। और जो ये फिंगर टिप्स भी है मेरे पास, मैंने ये भी हाँ, आई थी कोर्स में, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं सारी इसको चीज़। भी, मतलब इसमें तो मतलब सारे सब्जेक्ट समराइज है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट जीडीसी के लिखे जितने हैं। भी बेस्ट से बेस्ट बुक, बेस्ट बेस्ट कंटेंट, जितने भी गुरु मंत्र वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें आप यस लोग सर। आपने फॉलो किए। यस सर, और कुछ कुछ चीजें इम्पोर्टेंट रहती हैं जो मैं भी यहाँ पे अपने वेरी नाइस। हाँ। पढ़ती हूँ हमेशा। मतलब ये टाइम नहीं है कि अगर हम सो रहे हैं तो किताब उठानी पड़ेगी। कुछ कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती है, जिनको ज्यादा रिवीजन की जरूरत रहती है, हम्म। तो वो मैं ऐसे पास में रखना प्रेफर करती हूँ। ये केबीटी की बुक है, ये इकोलॉजी की, जो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मुझे डीपली हाँ। पढ़ना बहुत ज्यादा स्टडी। भावना बहुत जित बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे जो भी ये वीडियो देखेंगे भाई, कि आपको हमेशा पढ़ाई करते रहनी है। मॉड्यूल हुआ, फिंगर टिप हुआ, या अपने खुद के नोट्स हैं, वो सारी चीजें आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगी, है ना। एब्सोल्युटली सर, मैं तो यही कहूंगी, मतलब पढ़िए जी, जान से मेहनत करिए, और जीडीसी है तो फिर तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है, बुक की क्वालिटी, पेपर बाइंडिंग, ये वो, मतलब सब सब कुछ बेस्ट है। बेस्ट। और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका तो सर मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा सकती। मतलब कितने भी बार हम पूछे, बट सर कभी, या फिर कुछ कुछ क्वेरीज होती है हमारी, हम कॉल करके भी पूछ लेते हैं बीच बीच में, जो समझ में नहीं आता है, हम्म। तो मतलब एकदम मतलब बेस्ट। सारी टीम्स बोल को सकते मेरी हैं तरफ से जीडीसी है थैंक यू। तो मुमकिन है। यस सर, जीडीसी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना, आप जैसे स्टूडेंट भी हमारा प्राउड हो, सभी टीचर जितनी भी टीम है हमारी, वो हमेशा यस इसीलिए सर। प्राउड फील करती है। हम बोल पाते हैं प्लेटफॉर्म पे अपने कि हमारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आ रहे हैं। और आप जैसे मेहनती बच्चे ही हमारा प्राउड हो। आप लोग मेहनत नहीं करते, इतना पढ़ाई नहीं करते, इतना सुबह शाम क्लासेस करना, उसके बाद टेस्ट लगाना, सारी चीजें पढ़ना, उसके बाद एग्जाम में बैठना, उसका प्रेशर हैंडल करना, और उतनी अच्छी रैंक यस लाना, सर। यस तभी सर। तो आपकी लोग की वही मेहनत भी तो है। बहुत मेहनत है, बच्चों बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हम तो अपना एक सर, टास्क है। मेंटली हाँ, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए। ये नहीं कि हाँ 40 ही दिन बचे हैं तो हम कैसे करेंगे। पूरे स्ट्रेटजी के साथ करें, अगर शेड्यूल शुरू मॉर्निंग में ही हम सेट कर ले, तो सब कुछ पॉसिबल है। और जीडीसी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। जीडीसी के साथ तो मतलब डीआई, नाइपर वगैरह वगैरह, जितने भी एग्जाम है फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग कॉम्पिटेटिव, वो सब आसानी से निकल सकते हैं। भावना, तो ये मोटिवेशन है कि नहीं कि अभी यहीं पे नहीं रुकना है, अभी आगे डीआई वगैरह भी क्रैक करना है। यस सर, यस सर, मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन इसके लिए कर रही हूँ। जैसे अभी ये सब, एम्स का मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था लाइफ में। इससे पहले मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। केवल जी पैट क्वालिफाई किया था। फुल डेडिकेशन, मुझे जी पैट में भी यही था कि मुझे जी पैट क्वालिफाई करना है तो करना है, और वो भी अंडर और 1000 रैंक मैंने कर ली। मेहनत और यही सारी चीजें, कि पहला अटेम्प्ट, पहला कंपटीशन का एग्जाम जीपैट के बाद आपने दिया और उसमें सफल यस भी सर। हुई आप। यस ये मेहनत का ही यस सर। परिणाम है जी। यस सर। जी जी। भावना, मतलब बहुत अच्छा और बहुत मोटिवेटिंग सेशन है। जीडीसी का क्या रोल है आपकी लाइफ में, कुछ बताना चाहोगे लास्ट में। सर, जीडीसी का रोल मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब सब कुछ जीडीसी ने ही प्रोवाइड किया है सर। इतने कंटेंट, इतना पढ़ने का पैशन कि हाँ हमको ये चाहिए तो चाहिए, ये चीज ये करना है तो करना है। मतलब ये जो जुनून मिला था वो जीडीसी की क्लासेस से ही। जितना सर हमारे लिए अवेयर रहते हैं, बच्चों मॉर्निंग में क्लास इतने बजे उठना ही उठना है, मतलब तो जो मतलब बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। ये चीज, वो वाली जो भावना है मन में, हाँ, वो सर जीडीसी की वजह से ही आई है। उससे पहले हाँ पढ़ते थे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम थे। कम था, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत मोटिवेटिंग सेशन है, जो लोग भी इस सेशन को देख रहे होंगे, भावना से जरूर प्रेरित होइए। और आप भी लगातार, मतलब पढ़ाई करते रहना है, ये आप चीज इनसे सीख सकते हो। एग्जाम हो मैंने तब ज्यादा पढ़ना है, लेकिन ना हो तब भी पढ़ना है ना। सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि पार्टी, दोस्ती सब एक साइड रख दीजिए। अगर आप सक्सेस हो लाइफ में तो सब कुछ वापस मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जी जान से मेहनत करिए। ये टाइम जो प्रीशियस है, ये दोबारा नहीं आएगा। और जो टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीम, जीडीसी टीम, जिसको हम, मतलब मैं बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ हर मेंबर को जीडीसी के, मेरी तरफ से इतने बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए। AIR 44, मतलब
बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बिल्कुल भावना, आपकी भी पूरी मेहनत है और हमें पूरा प्राउड है आप जैसे होनहार बच्चों पे। जीडीसी हमेशा अपने होनहार बच्चों के साथ हमेशा हर कदम पे खड़ी है साथ, और उनके जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने में हम जो रोल प्ले करते हैं उसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। उम्मीद होगी ये जी सेशन सर। आप लोग देख रहे होंगे, जरूर भावना से मोटिवेट होंगे। आप भी पढ़ाई करेंगे, आप भी इनके तरीके से मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है उसके द्वारा यस आप सर। हर एक चीज पा सकते हो। हर एक सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप मेहनती हो, परिश्रमी हो, यस जिद्दी सर। हो यस। अपने लक्ष्य को लेकर के। यस सर। जी जी भावना, थैंक यू सेशन में जुड़ने के लिए। आप जहां भी जाए लाइफ में हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, आपकी जो भी ड्रीम्स है वो सारे फुलफिल हो। थैंक यू सो मच। तो गाइस एक बार मेरे साथ बोलिए, जीडीसी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, थैंक यू सर। जीडीसी है तो मुमकिन है। थैंक यू। यस सर। यस। थैंक यू।